हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL वर्ल्ड। तो आज मैं आई आस्क माई टेक्सटमेट टू बीट यू का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 4th एंड 5th दोनों इसी में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसी वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग से में दिखाया जाता है कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो गू होता है उसकी छुट्टी हो गई होती है और उसकी मॉम उसको पिक करने आती हैं। तो उसकी मॉम बोलती हैं लिटिल बॉय। तो जो गू होता है बहुत एम्बेरस हो जाता है उसके सारी क्लासमेट में। तो सारे स्कूल वाले सुन लेते हैं कि लिटिल बॉय उसकी मॉम बुला रही है। तो उसकी मॉम बोलती है हेयर हेयर, मतलब इधर आओ इधर आओ। तो फिर वो जाता है और वो जाके बोलता है अपनी मॉम को कि मुझे आप बाहर लिटिल बॉय मत बोला करो। तो उसकी मॉम बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरी फॉल्ट, आप तुम्हारी मदर की फ़ॉल्ट है कि मैंने अटेंशन नहीं दिया कि बाहर मुझे नहीं बोलना है। तो फिर जो दो बच्चे होते हैं ना वो बोलते हुए जाते हैं, मतलब विस्पर करते हुए जाते हैं कि इनके पेरेंट्स का भी मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा अन मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है। इसके फैमिली में भी सब इसको लिटिल बॉय ही बोलते हैं। ऐसे वो बोलते हुए जाते हैं। तो जो गू होता है वो सुनता है तो जल्दी जल्दी कार में जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसके कार का गेट खोलती है और बोलती है कि कार में चलो और हम लोग घर चलते हैं। उसके बाद उसकी मॉम जो होती है ना वो कार में उससे पूछने लगती है कि कैसा था तुम्हारा न्यू क्लास, और तुम्हारे न्यू क्लासमेट्स कैसे थे, तुम्हारा सीटमेट कैसा था, क्या मतलब अच्छा हुआ तुम्हारा आज का क्लास, क्या तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, अगर टायर्ड हो तो तुम स्लीप मतलब सो सकते हो क्योंकि अभी हमें बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है घर जाने में। तो फिर जो गो होता है वो बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे पिक करने मत आया करो क्योंकि मैं इससे ज़्यादा फास्टली घर जा सकता हूँ सबवे लेकर। नहीं, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिलेगी, ट्रैफिक जाम। तो फिर उसकी मॉम बोलती हैं कि देन कैसे हम लोग अश्योर कर सकते हैं कि तुम्हारा इनकाउंटर तुम्हारे बैड क्लासमेट से नहीं हो सकता है। हाँ, मैंने और तुम्हारे फादर ने डिस्कस किया और हमने सोचा कि फर्स्ट मंथ में हम लोग दोनों में से मतलब टर्न लेके कोई ना कोई तुम्हें पिक करने आएगा। उसके बाद उसकी मॉम जो होती है ना वो अपने मन में सोचती हैं कि इवन अगर हमारी कंपनी और यूनिट की भी बात है तब भी हम लीव लेकर और टर्न लेकर वापस यहाँ पर आएंगे और अपने बेबी को पिक करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उसके पुराने स्कूल में जो होता है ना गू के बहुत ज़्यादा उसको बुली किया गया होता है, इसी के लिए उसकी मॉम और उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे स्कूल का, कि जो बुली जो नहीं था, बुली जो था ना जो परेशान कर रहा था गू को, वो जाता है और वो एक क्लासमेट है उस रैन, उसको बोलता है रैन रैन योर मिल्क टी, ऐसे उसको बोलता है, बहुत चिल्लाता है क्लास के बाहर से। और जो रैन है उसको पसंद नहीं करती है। तो भी उसकी क्लासमेट बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें बाहर जाके लेना चाहिए। तो वो जाती है और बोलती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो जो वांग हुई होता है, जो बुली होता है, वो बोलता है कि मैं एरोगेंटली नहीं चिल्ला रहा था, ऑल्सो तुम वो नहीं हो जो अभी चिल्ला रही हो। ऑफ कोर्स वैसे मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आया था, हाफ शुगर इसमें है, सो आई नो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो जो रैन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि वांग हुई, मैं कभी भी तुम्हारा मिल्क टी कभी भी नहीं पीऊँगी। और बोलती है फिर चिल्ला के कि अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाना वाना नहीं है तो मुझे देकर जल्दी यहाँ से जाओ, और नहीं तो मैं टीचर को इन्फॉर्म कर दूँगी कि तुम कैसे बिहेव करते हो। तो जो वांगवी है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका जो हेयर पिन होता है ना रैन का, वो निकाल कर बोलता है हाँ, तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह फ्लावर लिटिल फ्लावर का हेयर पिन क्यों लगा रही हो। तो जो रैन होती है और ज़्यादा एकदम गुस्से में हो जाती है। और फिर जो वांगवी होता है ना वो उसको मिल्क टी मतलब उसके हाथ में देकर और बोलता है कि ये रहा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, वो बोलकर वो जाने लगता है। और जो रैन होती है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है वांगरू यू बास्टर्ड, ऐसे वो चिल्लाती है पीछे से। वो क्लास में जाके पूरा शो ऑफ करता है। तो उसके फ्रेंड जो होता है वो बोलता है वाह ब्रदर वांग, आप ये इसके साथ क्या करोगे लिटिल हेयर पिन के साथ। तो जो वो होता है बुली होता है वांग, वो बोलता है मैं अपने हेयर को इससे क्लिप करूँगा। तो जब ये सुनता है युवान, युवान भी रैन को लाइक करता है, तो जब ये सुनता है कि उसका हेयर पिन ये लेकर आया तो एकदम गुस्से में उसको मारने के लिए जाने लगता है। तो जो ली होता है वो उसको बोलता है ब्रदर युवान डोंट गेट एक्साइटेड, अगर आप लड़ोगे ना तो ट्रबल हो जाएगी, प्लीज़ मत जाओ। उसको पकड़ के रोकने लगता है। तो जो युवान होता है वो वैसे ही उसको खड़ा होकर देखते रहता है एकदम गुस्से में। उसके बाद लास्ट पेज पे
ज़ांग और जो गू होता है वो दोनों बैठे हुए होते हैं और ज़ांग अपना फ़ोन पे चला ही रहा होता है, मतलब गेम खेल रहा होता है बेसिकली। और जो गू होता है वो अपना होमवर्क कर रहा होता है। तो जो वांग होता है वो देखता है गू को और वो उसके पास जाता है और बोलता है, बॉय, हाँ तुम क्या बोलना चाहोगे मेरे हेयर पिन के बारे में? ये क्यूट नहीं है? वो बाल में रैन का हेयर पिन लगाया होता है, उसी के बारे में बात करता है। तो जो गू होता है वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तो जब देखता है ज़ांग कि वो बहुत ज़्यादा डर गया है तो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो जो वो होता है वो बोलता है, ब्रदर ज़ांग, आप मेरा नाम नहीं जानते हो? ये जो गूजियान है ना, ये अभी भी एक लिटिल बॉय है एंड इसकी मदर भी इसको भी पिक करने आती है और उसकी मदर भी अभी भी इसको लिटिल बॉय बोलती हैं। हाँ 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 ऐसे करके वो करने लगता है और बोलता है, लिटिल बॉय इज़न्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 क्लास के बच्चों का नाम होता है। गुजियान, मैं सोचता हूँ कि कैसे तुम मतलब इतने बड़े हो गए हो। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और जो कि अभी मुझे तो नहीं लगता कि तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, मुझे तो अभी भी तुम एक लिटिल बॉय ही लगते हो। तो लिटिल बॉय बोल के उसको चढ़ाने लगता है और वहाँ पे युआन, ली और ज़ांग तीनों वहीं पे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहता है कि देयर इज़, मतलब ऐसे बोलता है कि हाँ हाँ यहाँ पे अभी भी कोई है जिसको सब कोई लिटिल बॉय बोलता है। पूरा ऐसे बोले रहता है। तो जो ज़ांग होता है उसको गुस्सा आ गया होता है और वो एकदम कस के डेस्क पे अपना हाथ मारता है और वो उठता है। और फिर जो इवान होता है वो डर गया होता है और बोल इवान नहीं, वांग जो होता है वो डर गया होता है और बोलता है, ज़ांग मिंग तुम क्या कर कर रहे हो? तो जो ज़ांग होता है उसका कॉलर पकड़ता है वांग का और बोलता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम्हारे मदर्स टमी तक मदर्स टमी तक मारूंगा, ऐसे वो बोलता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि जो वांग और ज़ांग होते हैं वो दोनों लास्ट चैप्टर में लड़ रहे होते हैं। तो फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और दो बच्चे बात करते हुए जाते हैं कि फिर ब्रदर ज़ांग यहाँ पर इस प्लेस में फिर से क्यों आ गए? तो फिर जो साथ वाला बच्चा होता है उसका नाम नहीं बताया गया है, तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ब्रदर ज़ैंग और वांग हुई में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। यहाँ तक कि जो सीनियर्स थे वो सब भी आ गए थे फाइट देखने को। उसके बाद ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि ज़ैंग, वांग और गू तीनों खड़े होते हैं और जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, नाउ टेल मी कि तुम लोग दोनों क्यों लड़ रहे थे? तो जो वांग होता है वो बोलता है, ये क्रेज़ी है। तो फिर जो टीचर होता है वो बोलता है, तुम अपने लैंग्वेज को देखो, तुम कैसे बात कर रहे हो? उसके बाद वो टीचर मतलब चेयर को साइड करके बैठता है और बोलते हैं, आई थिंक तुम स्कूल में रहना तुम लोग नहीं चाहते हो एनी मोर एंड यू डोंट इवन वॉन्ट टू रीड बुक्स। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो कंटिन्यूस उन लोगों को डांट रहा होता है और बोलता है कि मैंने ऑलरेडी किसी को बोल दिया है तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए आज के बारे में, आज क्या क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या किया। और अब हम बात करते हैं कि तुम लोगों ने क्यों फ़ाइट की। तो जो ज़ैंग होता है वो बोलता है, इसने स्टार्ट की थी। तो जो वांग होता है वो बोलता है, नहीं मैंने नहीं स्टार्ट की थी। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, कीप योर माउथ शट। और बोलता है, यू कांट, तुम लोग इवन मतलब तुम लोग तो अच्छे से बात तक नहीं कर सकते हो, कैन यू? उसके बाद जो वांग होता है वो चिल्ला के बोलता है, टीचर मैं इसके साथ पहले नहीं लगा था, ये अचानक आ गया मेरे पास और इसने मुझे क्रेज़ी की तरह पीटना स्टार्ट कर दिया। तो जो टीचर होता है वो बोलता है, तुम यू डिडंट मेस विथ हिम, सो तुम क्यों अपने नए क्लासरूम में क्यों बहुत ज़्यादा कूद रहे थे और शाउट कर रहे थे? एंड तुम क्यों अपने न्यू क्लासमेट पे फनी थिंग बोल रहे थे और लाफ मतलब हंसे जा रहे थे? और डोंट स्टैंड सो गिल्टी, मतलब उसको बोलता है, गू को बोलता है टीचर कि तुम कोई गिल्टी नहीं हो, सो तुम खड़े मत रहो, तुम बैठ जाओ, ये दोनों ने फाइट की है। उसके बाद वो उसको बोलता है, जो वांग होता है वो बोलता है कि मैं कब हंस रहा था, मैं तो जस्ट जोक कर रहा था इसके साथ और कुछ नहीं। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, क्या वो स्माइल कर रहा था तुम्हारे जोक पे? तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद टीचर और जो डायरेक्टर होता है वो खड़ा होकर बोलता है, देन मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि क्या वो हंस रहा था? अगर वो पीपल हर चीज़ को फ़नी नहीं समझते हैं। अगर उसके साथ जोक कर रहे थे तो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो फ़नी है कि नहीं है। तो फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि हाउ कुड आई नो,
तो जो डायरेक्टर होता है बोलता है सो मैनी पीपल नो कि उन्हें कहाँ पे जोक करना चाहिए और कहाँ पे नहीं जोक करना चाहिए, तुम्हें भी पता होना चाहिए था। तुम क्या चाहते हो कि इसको सीरियसली लिया जाए और तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए एकोमोडेशन और मतलब तुमको स्कूल से ड्रॉप कर दिया जाए? तो जो वांग होता है बोलता है नो नो आई डोंट वांट टू। उसके बाद डायरेक्टर फिर बोलता है एंड यू मतलब जैंग से बोलता है कि क्या तुम्हारे क्लासमेट जो तुम्हारा सीटमेट है गू, उसने बोला था कि तुम मेरे तरफ से लड़ो। वो मान रहा हूँ मैं कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। बट क्या उसने बोला था कि जाओ किसी को जाके मारो? क्या ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वे है कि अपने क्लासमेट को तुम सपोर्ट करो और किसी को जाके पीटो? उसके बाद फिर जो टीचर डायरेक्टर उन लोगों को डांट ही रहा होता है, तब तक बगल से दूसरा टीचर आता है और बोलता है कि वांग वी के पेरेंट्स को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, बट एक पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर है और दूसरे पेरेंट्स जो है ना वो मीटिंग में है, सो वो नहीं आ सकते। उसके बाद दिखाया जाता है सीन कि 8:50 से लेकर 10:20 तक उन लोगों को डांट ही पड़ रहा होता है। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है मैंने तुम्हारे दोनों पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है और इस इंसिडेंट को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लूँगा। और जब तक मैं दूसरे टीचर्स से बात करके टीचर हाँ ह्यूंग ये सब से बात करके मैं रिपोर्ट करूँगा पब्लिक अथॉरिटी को, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम लोग की पनिशमेंट क्या होगी। अभी क्लास में जाओ। तुम लोग क्लास में चले जाते हैं और जो जैंग और गू होते हैं वो जाके एक साथ बैठते हैं। तो जो इवान होता है वो पूछता है कि क्या तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, जैंग से पूछता है। तो जो जैंग होता है वो बोलता है वो मेरी केयर नहीं करते, तो उनके बारे में तुम मुझसे बात मत करो। उसके बाद जो जैंग होता है ना अपना हाथ आगे करके जो हेयर पिन था ना रैन का जो वांगवी ले लिया था वो उसको लौटाता है इवान को। तो जो इवान होता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तो फिर जो इवान होता है और एकदम ब्लश करने लगता है तो और बोलता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? उसके बाद जो बिन होता है वो बहुत ज़्यादा उसको मजाक उड़ाने लगता है इवान का और बोलता है ब्रदर न्यू इवान बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, ओ माई गॉड ऐसे वो बोलता है। उसके बाद बोलता है जैंग बोलता है इवान को कि इसको लो और जाके इसकी ऑनर को दे दो। और फिर बोलता है बाय द वे मेरा ब्रेड कहाँ है? तो जो बेन होता है वो बोलता है सॉरी मैं तो भूल गया। तो जैंग होता है वो बोलता है कि सो तुम दोनों गए कहाँ पे थे? तो जो बेन होता है वो बोलता है कि ली बोलता है कि ड्यूरिंग ब्रेक टाइम ब्रदर इवान जो है ना वो गए थे रैन रैन को देखने के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा सिली लग रहे थे उसको ऐसे चोरी छुपे देखते हुए, और मैं कैंटीन चला गया था। उसी चक्कर में मैं आपका फूड बाई करना भूल गया था। तो फिर जो बोलता है कि अब हम क्या करें? मैं जस्ट उस टाइम पे ऑब्सेस्ड हो गया था कि ब्रदर इवान जो है वो कितने ज़्यादा फुलिश लग रहे हैं, मतलब उनको देखने में मैं ऑब्सेस्ड हो मतलब उनको ऑब्जर्व मैं कर रहा था उस टाइम पे, इसीलिए मैं सब भूल गया आपका लंच लाना। तो फिर जो गो होता है वो ये सब सुन रहा होता है तो अपना मिल्क और अपना एग उसके तरफ देता है जैंग की तरफ, और उस पर एग पे लिख दिया रहता है कि ईट दिस। उसके बाद बहुत क्यूटली उसको देखता है, अपने मन में सोचता है जल्दी से खा लो आप प्लीज़, ऐसे वो बोलता है। तो फिर जो जैंग होता है उसके पास जाता है और बोलता है तुम मुझे अपना मिल्क और एग दे रहे हो? तुम मुझे ये देने की मतलब डेयर कर रहे हो, वाई तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो जो गू होता है उसको एकदम प्यार से वैसे ही देख ही रहा होता है। तो जो जैंग होता है वो फिर से बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ तक कि थैंक यू तक नहीं बोला। तो जो गू होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलने की कोशिश करता है, बस आई, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि जो जैंग होता है वो अपनी सैलरी ले रहा होता है वहाँ पे जहाँ पे वो पार्ट टाइम वर्क करता है वहाँ से। तो उसका ओनर उसको सैलरी देते हुए बोलता है कि लो ये रहा तुम्हारा सैलरी इस मंथ का, अच्छे से इसको स्पेंड करना और तुम डेली वर्क पर आना। और बाय द वे तुम अपना जो मनी है वो क्यों सेव कर रहे थे? कुछ काम के लिए? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हो इसलिए तुमने सेव किया है? उसको पूछ रहा होता है उसके शोल्डर पे हाथ रख कर। तो जो जैंग होता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने प्लान किया है कि मैं एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदूँगा खुद के लिए। तो फिर जो ओनर होता है बोलता है कि देन तुमने तो इनफ मनी सेव कर लिया है, तो क्या तुम नेक्स्ट मंथ वर्क पे आओगे? तो जो जैंग होता है बोलता है कि नहीं अब मैं नहीं आऊँगा।
और उसके बाद वो जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, थैंक यू ब्रदर, ऐसे बोलकर वो चला जाता है। उसका फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि वो एक फ्लैट के बाहर जाके खड़ा होता है। उसके बाद वो अंदर जाता है तो 3 लोग बैठे होते हैं, उसमें से एक उसके अंकल, आंट और उसका कज़न होता है। उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं जैंग के, तो वो अपने अंकल और आंट के साथ ही रहता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि इतने जल्दी कैसे आ गए तुम, मतलब उस पर टोंट कर रहे होते हैं। तो फिर वो अपना शूज़ खोलते हुए बोलता है कि वेल मैंने मेरा काम हो गया है, तो अब से मैं लेट नहीं होऊंगा फ्यूचर में। तो फिर जो उसका कज़न होता है बोलता है कि तो ठीक है, फिर तुम आओ हमारे साथ डिनर कर लो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी डिनर कर लिया है, और वो चला जाता है। तो फिर उसकी आंट जो होती हैं वो उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलती हैं कि तुम एक भी टाइम मील अपने घर पे नहीं खाते हो क्या? हमारे पास खाने की इतनी कमी है, या तुम सबको बताना चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तुमको बैडली ट्रीट करते हैं, इसीलिए तुम ऐसा बिहेव करते हो। तो उसके बाद फिर वो अंदर चला जाता है, तब भी उन लोग बाहर से उसको बोलते हैं। उसका जो कज़न होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे इग्नोर, मतलब उसकी जो आंट होती है वो बोलती है कि ये किड कैसे ऐसे इग्नोर कर सकता है फूड को। उसके बाद उसका कज़न बोलता है कि ज़ांगमिंग, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट और स्ट्रांग हो गए हो, तुम मेरी मदर का एडवांटेज लेना चाहते हो ऐसे, क्योंकि मतलब उसकी मदर को इग्नोर कर रहा होता है और उसकी मदर पीछे पीछे जाती है, इसलिए उसका कज़न ऐसे उसको बोल रहा होता है। और फिर उसके बाहर ही उन लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें पैसा चाहिए खाना देने के लिए इसको, वो तो ये पार्ट टाइम जॉब करता था, तो हम लोग कुछ चार्ज कर लेते थे, तो इसमें क्या गलत है अगर हम लोग इसको खाना देने देते हैं और उसके लिए पैसा चार्ज कर लेते हैं? ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा रूड भी हो गया है। ऐसे उन लोग बाहर बात कर रहे होते हैं। तो फिर जो जैंग होता है बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहा हूँ तुमसे बहस करने के लिए, इसीलिए तुम जा सकते हो। तो उसका जो कज़न होता है वो फिर बोलता है कि तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था और बोला गया कि तुम क्लास से सस्पेंड हो गए हो 2 वीक के लिए, और तुम्हारे लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, मतलब अनाउंस किया जाएगा बाद में। तो वो बोलता है ओके। तो फिर जो उसका कज़न होता है वो बोलता है कि मतलब तुम्हारी आंटी ने डिसाइड किया है कि तुम फैक्ट्री में जाके वर्क करोगे आफ्टर क्लास फॉर 2 वीक्स। तो वो बोलता है कि नो, मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद इसको याद आता है कि जब ये छोटा था तब इसके अंकल इसको, मतलब सारे कज़न और इसके, मतलब अपनी वाइफ, सारे कज़न को खड़े करके बोलते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ फैक्ट्री में वर्क करना पड़ेगा और मैं तुम्हें उसका पैसा भी दूंगा समर वर्क का। तो जो उसकी, तो फिर उसकी जो आंटी होती हैं, कज़न होती है, इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है, बट वो बोलती है कि तुम बोल क्या रहे हो, मुझे स्टडी करनी है और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, तुम जैंगमिंग को लेकर चले जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके अंकल जैंगमिंग को फैक्ट्री में लेकर गए होते हैं और उसको बता रहे होते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। और फिर जो जैंगमिंग का जब काम ख़त्म हो जाता है, मतलब फैक्ट्री का समर वेकेशन के टाइम पे काम करता है, तो उसका ख़त्म हो जाता है, तो वो जाके बोलता है कि अंकल मेरी सैलरी कहाँ है? तो जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं जैंगमिंग। तो उसकी जो आंट होती है वो डायरेक्टली बोलती है कि क्या सैलरी? तुम यहाँ हमारे घर पे रहते हो, खाते हो रोज़, तुम क्या सोचते हो पैसा वो कहाँ से आता है? तो तुम फूड के लिए पे करो, ऐसे वो बोलती हैं। उसी के बाद से जो जैंगमिंग होता है ना, वो एकदम अलग इन लोग से रहने लगता है। फिर जो जैंग होता है तो वो बोलता है अपने कज़न को कि आए मुझे वर्क पे जाना है टुमारो। तो फिर उसका जो कज़न होता है बोलता है ओके। उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद फिर वो दोनों बाहर जाके बात करते हैं, उसके अंकल और जो आंट होते हैं ना, वो बाहर जाके बात करते हैं और बोल इसके बारे में, जैंग के बारे में, और बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कॉलेज जा सकते हो? तुम्हारे सेमेस्टर में कितने ज़्यादा पॉइंट गिर गए हैं एंड और तुम्हें होमवर्क भी करने की कोई जल्दी नहीं होती है। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं बोलते हैं कि वो क्या, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम थोड़ा रिलैक्स नहीं हो सकती क्या? तुम अच्छे से जैंग से बात नहीं कर सकती हो? ऐसे भी वो डेली लेट आता है। तो फिर उसकी आंट जो बोलती हैं वो बोलती हैं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पिस ऑफ कर रहे हो। तो यहीं पे हमारा वो सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो जैंग होता है, मतलब उसका वर्क प्लेस रहता है, ये भी फैक्ट्री टाइप ही होता है।
तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि हमारे लंच का टाइमिंग हो गया है, सो चलो लंच के लिए। तो फिर जैंग बाहर आता है और वो फिर अपना पसीना वसीना पोंछता है और फिर वो अपना फ़ोन खोल कर देखता है, तो देखता है वहाँ पर ली का बहुत ज़्यादा मैसेज आया हुआ होता है। और वो बता रहा होता है कि मतलब अपने ग्रुप चैट में बता रहा होता है कि ब्रदर जैंग एंड वैंग यू दोनों सस्पेंड हो गए हैं 2 वीक के लिए, ऐसे वो बता रहा था। फिर वो भी ये भी बताता है कि जो गू होता है ना, वो उसके बारे में पूछ रहा होता है जैंग के बारे में, कि वो पूछता है वो पूछता है ली से कि क्या वो सही में अब नहीं आएंगे, तो बोलता है करेक्ट, तो वो बोलता है ओके, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है वो। तो जो ली होता है वो बोलता है हाँ हाँ तुम सैड हो, तो बोलता है नहीं नहीं, उसके लिए मिल्क लाया हुआ होता है लुवू जैंग के लिए। उसके बाद वो फ़ोटो भेजे हुए होता है। उसके बाद फिर जो ली होता है वो बताता है कि ब्रदर जैंग, क्या आपको पता है कि जो ब्रदर 3 है, मतलब वो है, वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हरकत आज कर रहा है। वो नोट्स लिख रहा था आपके लिए। मैंने भी कॉपी कर लिया उसके नोट्स, मतलब उसने जो होमवर्क बनाया था ना उसको मैंने भी कॉपी कर लिया। और उसने मुझसे पूछा कि उसने मुझे बोला कि आपको भेज देने के लिए नोट्स, और वो नोट्स की मतलब दिखाता है बुक सारा जिसमें उसने नोट्स लिखा हुआ होता है। उसके बाद बोलता है कि देखिए वो सही में मुझे बोल रहा था कि पूछ रहा था कि आपका घर कहाँ है और आपको ये होमवर्क भेजना चाहता था। और देन मैंने यंगर ब्रदर को शॉक्ड कर दिया आपका जो रिपोर्ट कार्ड था उसको दिखा करके, और वो एकदम डिसअपॉइंट हो गए थे आपका स्कोर, मतलब आपका स्कोर देखकर। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो उसका रिपोर्ट कार्ड देख रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, सोचता है व्हाट, मतलब वो सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा कैसे मतलब बुरा हो सकता है। उसके बाद जो जैंग होता है वो बोलता है कि थैंक्स ब्रदर ली, अब तुम जाकर अपना लंच पहले कर लो, मैं बाद में मैसेज करता हूँ, ऐसे बोलता है। उसके बाद यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।